नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे। तो आज का प्रश्न है, हम लोगों ने 6 प्रश्न तक देख लिया था। आज है 7वां, कबीर की भक्त पद्धति पर प्रकाश डालिए। और 8वां है, कबीर की भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। और 9वां है, कबीर की कविताओं में मौजूद भक्ति के स्वर को उद्घाटित कीजिए। तो ये तीनों प्रश्न एक ही प्रकार से होंगे। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद आपका कबीर का रहस्यवाद बचेगा और कबीर में प्रयुक्त भाषा, ये 2 प्रश्न बचेंगे, तो अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भक्ति पद्धति मतलब कि उनकी भक्ति करने की क्या पद्धति थी, वे किस ईश्वर को मानते थे, किसकी भक्ति करते थे। ठीक है, उनकी भक्ति निर्गुण की थी, तो इसके पीछे क्या कारण थे, ये सभी हम इस प्रश्न में लिखेंगे इसके उत्तर में। तो कबीर की भक्ति का क्या स्वरूप है, यही बात है। और एक और है कि कबीर की साधना पद्धति पर प्रकाश डालिए। तो यदि ऐसे पूछेगा तो भी आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं। तो देखते हैं। कबीर की साधना पद्धति संश्लिष्ट है, जो योग, ज्ञान और भक्ति सभी मार्गों से गुजरती है। तब भी यह निश्चित है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व भक्त का व्यक्तित्व है, योगी या ज्ञानी का नहीं। ईश्वर के प्रति उनकी सबसे गहरी तन्मयता उन्हीं क्षणों में दिखती है जब वे भक्ति की अतल गहराइयों में डूब जाते हैं और ईश्वर के साथ भावनात्मक एक की अनुभूति कर रहे होते हैं। कबीर की भक्ति की विशिष्टता यह है कि यह परंपरागत भक्ति पद्धति का अंधा अनुकरण नहीं है, निजी अनुभूतियों के आधार पर किए गए बहुत से साहसिक प्रयोगों का परिणाम है। कबीर की भक्ति की परंपरा रामानंद से मिली थी। रामानंद उनके गुरु हैं, जो घोषित तौर पर सगुण ईश्वर के समर्थक थे। रामानंद राम की उपासना करते थे। उन्होंने विष्णु के अवतार राम का नाम कबीर को दिया था ताकि वे वैष्णव परंपरा अनुसार सगुण भक्ति के मार्ग पर चलें। किंतु कबीर इस मार्ग का अनुकरण नहीं, अतिक्रमण करते हैं। वे राम को निर्गुण बताते हैं और निर्गुण राम की भक्ति का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं, निर्गुण राम जपहुँ रे भाई। वे सगुण राम का सायास खंडन करते हैं। दशरथ सुत्युं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसके बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कबीर ने भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई स्थानों पर निर्गुण परम तत्व का भी सगुणीकरण भी किया है। ठीक है, निर्गुण को भी सगुण के रूप में बताया है। जैसे हरि जननी में बालक थोरा, हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया। ठीक है, ये अलग अलग उदाहरण है। तो यहाँ पे वो अपने निर्गुण परम तत्व को सगुण के रूप में कहते हैं। वस्तुतः कबीर की भक्ति निर्गुण सगुण द्वंद्व से नहीं, निर्गुण सगुण संश्लेषण से उपजी है। जैसे अभी सूरदास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वे निर्गुण का विरोध करते हैं और सगुण की महत्व को बताते हैं। किंतु कबीर में ऐसा नहीं है, वे दोनों को साथ लेके चलते हैं, जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकारा भी है। संथो धोखा कासू कहिए, गुड़ में निर्गुण निर्गुण में गुड़, बाट छाणी क्यों बहिए। ठीक है, इन दोनों को अलग करके क्यों, आप दोनों को साथ में ही जोड़ के पढ़िए। कबीर की भक्ति तत्कालीन सभी साधना पद्धतियों और दार्शनिक विचारधाराओं के समन्वय से निर्मित हुई है। कबीर निरक्षर होने के बावजूद बहुश्रुत थे, इसलिए अपने समय के सभी दार्शनिक सारणियों और साधना पद्धतियों से परिचित थे। यही कारण है कि वे परस्पर विरोधी मार्गों को भी अपनी भक्ति में घुलाने में सफल हुए हैं। कबीर की भक्ति का दार्शनिक आधार मूलतः अद्वैतवाद का है, जो कुछ मायनों में नाथ परंपरा से भी मेल खाता है। ब्रह्म के निर्गुणत्व की धारणा, जगत के मिथ्यात्व और ब्रह्म जीव एकत्व जैसे विचार उन्हें शंकर से मिले हैं। ये सभी मैंने जब दर्शन आपको पढ़ाया था तब बताया था। नाथों ने भी कुंडलिनी और महाकुंडलिनी को जोड़ने की बात की थी। इन दोनों विचारों से प्रभावित होने के कारण कबीर की भक्ति का उद्देश्य अद्वैत स्थिति की उपलब्धि करना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाए। ठीक है, तो वे चाहते हैं कि भक्ति को एक मान के चला जाए। कबीर की भक्ति पर नाथपंथियों की अखड़ता और अमायिकता का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। कबीर के समय भक्ति का रास्ता अत्यंत सरल था। कबीर को यह बात नहीं पची, इसलिए उन्होंने इस रास्ते पर चलने वालों से गहरी प्रतिबद्धता की मांग की। कबीर या घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ करी, सो पैसे घर माहि। कबीर की भक्ति में चरम तन्मयता का भाव उन बिंदुओं पर नजर आता है जब वे सूफियों के तसव्वुफ दर्शन पर आधारित भावनात्मक रहस्यवाद की स्थिति में होते हैं।
ईश्वर के विरह की सूफियाना तड़प और ईश्वर के मिलन की स्थिति में हाल की मस्ती, ये सब अनुभूतियां सूफियों के प्रभाव से कबीर की कविता में दिखती हैं। हाल की मस्ती मतलब एकदम ईश्वर की भक्ति में एकदम आप खो जाते हैं। तलफै बिनु मालम बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ कै भोर किया। कबीर की भक्ति वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। यह वैष्णव परंपरा से सगुण और अवतारी ईश्वर का विचार चाहे स्वीकार न करें, गुरु भक्ति, विनम्रता, शरणागति, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव और प्रपत्ति जैसे तत्व जरूर आत्मसात करती है। गुरु भक्ति के भाव और प्रपत्ति मूलक निवेदनों की दृष्टि से तो कबीर किसी भी वैष्णव भक्ति से बढ़े चढ़े नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ठीक है, तो ये उन्होंने वैष्णव परंपरा से स्वीकार किया है अपनी भक्ति में। सामान्यतः किसी कवि की भक्ति की पहचान इस बात से की जाती है कि वह भक्ति के विभिन्न साधनों, जिन्हें सम्मिलित रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है, में से किन का प्रयोग किया करता है। कबीर ने नवधा भक्ति के लगभग सभी स्तरों को छुआ है, किंतु उनका सुंदर कविताएं वे जहां वे दास सख्य तथा आत्मनिवेदन के बिंदु पर होते हैं। उदाहरण के लिए, हारों तो हरिनाम है, जो जीतूं तो दांव, पार ब्रह्म सो खेलता, जो सर जाओ तो जाओ। तो यहाँ पे वे सख्य भाव को देखते हैं, बताते हैं। स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति बहुआयामी है। इस भक्ति में चाहे बहुत सी परंपराओं का संश्लेषण किया गया हो, किंतु इस संपूर्ण समन्वय के भीतर जो प्रखर अनुभूतिशीलता है, वह कबीर की निजी है। उनके व्यक्तित्व में ही ऐसा तेज है कि वे किसी भी प्रदत्त मार्ग को पूर्णता नहीं स्वीकारते। प्रदत्त मतलब दिया हुआ मार्ग, पहले से ही एक बना हुआ मार्ग। इसे अपनी अनुभूतियों को तौलकर अंशतः ही स्वीकार करते हैं। इसी क्रांतिकारी व्यक्तित्व का परिणाम है कि उनकी भक्ति में न सिर्फ तत्कालीन भक्ति परंपरा के विविध पक्ष शामिल हुए हैं, बल्कि योग और ज्ञान जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले मार्ग भी संश्लिष्ट हो गए हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका भक्ति का स्वरूप, ये 3-4 प्रश्न जो भी हैं, ये इसी उत्तर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो 1-2 प्रश्न बचे हैं वे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर सूरदास या तुलसीदास जो आप कहिएगा वो मैं स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद।